Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम मैम। हमने जो लास्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करा था वो है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। इस चैप्टर में हमें ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। तो ग्राफ होता क्या है? ग्राफ होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कलेक्टेड। अगर हमारे पास डेटा है, अगर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो उनको विजुअली हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? जिस तरह से हम उनको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनको इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। अब ग्राफ का पर्पस क्या है? क्यों हम ग्राफ्स ड्रॉ करते हैं? क्योंकि जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, अगर हम उनको विजुअल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो उन्हें समझने में हमें आसानी हो जाती है। डेटा को हम टेबल के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन वो समझना उतना आसान नहीं होता है जितना इजी ग्राफ्स को समझना होता है। अगर हमें कंपैरिजन दिखाना होता है दो कैटेगरीज के बिटवीन, तब भी हम ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्राफ्स के 4 टाइप्स होते हैं। एक हमारा बार ग्राफ होगा जो कि रेक्टेंगल्स के फॉर्म में होगा। बार ग्राफ होती क्या है? बेसिकली वो रेक्टेंगल्स होते हैं, पैरेलल होते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी, या तो ऐसे होगे, या तो हॉरिजॉन्टल होगी या तो वर्टिकल होगी। और जो ग्राफ्स है, ग्राफ्स को हम दो एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। बार ग्राफ को हम तब यूज करते हैं जब हमें कैटेगरीज के दरमियान क्या दिखाना हो, जब हमें डिफरेंस शो करना हो अमंग कैटेगरीज। अगर हमारे पास दो कैटेगरीज है, अगर हमें उनके बीच कंपैरिजन दिखाना है तो हम बार ग्राफ को यूज कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दी थी बार ग्राफ की। हमारे पास
कोई भी एक स्टूडेंट है जिसके मार्क्स हमें रिप्रेजेंट करने हैं ग्राफ्स को यूज करके, जिसके मार्क्स हमको दिखाने हैं विजुअल फॉर्म में, जिसके मार्क्स की हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, तो उस बच्चे की क्या है, उसके 3 सेमेस्टर्स के हम मैथ्स के मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ। तो अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, अगर ये टर्म्स को रिप्रेजेंट करेगा, और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस है, अगर वो मार्क्स इन मैथ्स को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म, ये जो हमारे पास स्टूडेंट है, ये जो हमारे पास स्टूडेंट है, हमें क्या करना है, हमें बार ग्राफ से दिखाना है कि इसके 3 जो टर्मिनल एग्जाम्स है, जो 3 टर्म्स है, उनमें इसके मैथ्स के मार्क्स कितने हैं। तो इस बार ग्राफ की वजह से हम दिखा सकते हैं क्या इसने अपने मैथ्स के मार्क्स में इम्प्रूव करा है या इसने इम्प्रूव नहीं करा है। तो जो हमारी ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ये रिप्रेजेंट कर रही है टर्म को, हमारी जो वर्टिकल एक्सिस है वो रिप्रेजेंट कर रही है मार्क्स इन मैथ्स को। ये बस हम एक स्टूडेंट के मार्क्स दिखा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस स्टूडेंट की मैथ्स की मार्क्स फर्स्ट टर्म में 20 है, सेकेंड टर्म में 30 है, थर्ड टर्म में 40 है, तो हम बार ग्राफ्स की हेल्प से ऐसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके जो मैथ्स के मार्क्स है वो इम्प्रूव हुए हैं। ये जो स्टूडेंट है इसने क्या दिखाया है, इसने अच्छा प्रोग्रेस दिखाया है फ्रॉम फर्स्ट टर्म टू थर्ड टर्म। इसके मार्क्स फर्स्ट टू सेकेंड टर्म 10 मार्क्स से इसने इम्प्रूवमेंट दिखाई है, सेकेंड टू थर्ड टर्म इसने फिर से 10 मार्क्स से इम्प्रूवमेंट दिखाई है। तो विद द हेल्प ऑफ बार ग्राफ्स हम इसकी इम्प्रूवमेंट, इसकी प्रोग्रेस को हम शो कर सकते हैं। तो बार ग्राफ्स का हम यूज तब करते हैं जब हमें कंपैरिजन करना हो अमंग कैटेगरीज। यहाँ पर भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं इस स्टूडेंट के मार्क्स 3 टर्म्स के, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का हम कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में इसके कितने मार्क्स थे मैथ्स में, सेकेंड में कितने थे और थर्ड में कितने थे। तो जो हमारे बार ग्राफ होते हैं उसमें 2 या 2 से ज्यादा पैरेलल वर्टिकल ग्राफ्स होगी या तो हॉरिजॉन्टल ग्राफ्स होगी। बार ग्राफ्स में हम डबल ग्राफ्स का भी यूज कर सकते हैं, डबल बार्स का भी हम उसमें यूज कर सकते हैं। हमारे पास जो बार ग्राफ होता है वो इन द फॉर्म ऑफ डबल बार्स भी हो सकता है। उसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाई थी। ये जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है ये सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो फ्रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने दिखाया था फॉर एग्जाम्पल से ये मैंगो है, ये ऑरेंज है। तो हमने दिखाया था मैंगो और ऑरेंज की कितनी सेल हो रही है 2 दिनों में, मंडे और ट्यूसडे में। मंडे और ट्यूसडे में मैंगो और ऑरेंज की कितनी सेल हो रही है। तो ये हमारी डबल बार्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह से पाई चार्ट या पाई ग्राफ जो कि सर्कुलर ग्राफ होता है। जो पाई ग्राफ है मैंने आपको कहा था उसको हम यूज करते हैं तब जब हमें कंपेयर करना हो किसी एक के पार्ट्स को, जब हमें कंपेयर करना हो पार्ट्स ऑफ अ होल। मैंने आपको एग्जांपल दी थी टीवी चैनल्स की। अगर हमें टीवी चैनल्स को कंपेयर करना है कि कौन सी चैनल कितने % व्यूअर्स देख रहे हैं, तो उसके लिए हम पाई चार्ट का भी यूज कर सकते हैं। एंटरटेनमेंट चैनल कितने % ऑफ व्यूअर्स देखते हैं, न्यूज चैनल्स, इंफॉर्मेटिव चैनल्स, स्पोर्ट्स चैनल्स, रिलीजियस चैनल्स कितने % ऑफ व्यूअर्स देखते हैं,
तो उनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट। ये जो पूरा का पूरा पाई है, ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, ये रिप्रेजेंट करता है टीवी चैनल्स को। अब अगर हम इसके पार्ट्स लेंगे, ठीक, तो इसके जो पार्ट्स है वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल्स को। फॉर एग्जाम्पल एंटरटेनमेंट, न्यूज, रिलीजियस, स्पोर्ट्स, ठीक। तो जब हमें कभी भी किसी एक के पार्ट्स को रिप्रेजेंट करना हो तो हम पाई चार्ट्स, पाई ग्राफ्स या सर्कुलर ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। अब है हमारे पास हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम एक बार ग्राफ होता है, लेकिन वो क्या दिखाता है? वो डेटा को इंटरवल्स में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 एक इंटरवल है, इसका डेटा वो दिखाएगा। 10 to 15 एक इंटरवल है ना। 15 to 20 एक इंटरवल है, इसका वो डेटा दिखाएगा हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में क्या होते हैं? हिस्टोग्राम में एडजेसेंट बार्स होते हैं ओवर द इंटरवल्स। हिस्टोग्राम टाइप है बार ग्राफ का। हिस्टोग्राम इज अ बार ग्राफ that shows data in intervals. Intervals मतलब 5 से 10 का इंटरवल, 10 से 15 का इंटरवल, 20 से 30 का इंटरवल। इंटरवल्स होते हैं जब हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को नहीं लेते हैं, जब हम कहते हैं 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलेंगे कि कितने लोगों का वेट था 40 से 45 के बिटवीन, तो जो 40 to 45 है वो हमारे पास एक इंटरवल आता है। हमने कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं ली, हमने नहीं कहा कि कितने पर्सन्स का वेट 40 है, कितने पर्सन्स का वेट 41 है, कितने पर्सन्स का वेट 42 है। हमने एक इंटरवल उठाया 40 to 45 और हमने कहा कि कितने पर्सन्स का वेट इस इंटरवल के बीच आता है, 40 to 45 के बीच। हमने एक रेंज ली, हमने कॉन्टिन्यूस वैल्यूज नहीं लिए, हमने वैल्यूज नहीं लिए, हमने एक रेंज ली इसमें। दूसरा फीचर क्या होता है हिस्टोग्राम का? इट हैज adjacent bars over the intervals। मतलब बार्स के बीच कोई गैप नहीं होती है, नो गैप बिटवीन द बार्स। नो गैप्स बिटवीन बार्स कब आएगा? जब हमारे इंटरवल्स के बीच कोई गैप नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम बोलेंगे 5 to 15 एक इंटरवल है, फिर 15 से 20 दूसरा इंटरवल है, 20 से 25 एक और इंटरवल है, 25 से 30 एक और इंटरवल है। जब इंटरवल्स के बीच कोई गैप नहीं है तब हम कह सकते हैं कि बार्स के बीच भी कोई गैप नहीं होगी। देयर विल बी नो गैप बिटवीन द बार्स। 5 to 15 कहाँ पे खत्म हुआ ये इंटरवल? 15 पर। दूसरा इंटरवल हमने कहाँ से स्टार्ट करा? 15 से ही, 15 to 20। तीसरा इंटरवल हमने कहाँ से स्टार्ट करा? 20 से ही। मतलब कोई गैप नहीं है बार्स के बीच, मतलब इंटरवल्स के बीच कोई गैप नहीं है। इसमें हम एक एग्जाम्पल लेंगे। हमारे पास दिया है वेट्स इन केजीज, नंबर ऑफ पर्सन्स। तो 40 to 45
की रेंज में कितने लोगों का वेट है वो दिया गया है 4। 4 लोगों का जो वेट है वो 40 से 45 की रेंज में आता है, वो 40 से 45 के इंटरवल में आता है। 45 टू 50, 50 टू 55, 55 टू 60, 60 टू 65, 4, 12, 13, 6, 5। ये जो टेबल है ये हमें दिखा रहा है कि जो वेट्स है वो हमने इंटरवल्स में लिए है, वो हमने कोई एक वैल्यू नहीं लिया है, वो हमने इंटरवल्स में लिया है, वो हमने रेंज ली है। 40 टू 45 की रेंज में 4 लोगों का वेट आता है, 45 टू 50 की रेंज में 12 लोगों का वेट आता है, 50 टू 55 की रेंज में 13 लोगों का वेट आता है। ऐसे ही 55 टू 60 की रेंज में 6 लोगों का वेट आता है, 60 टू 65 की रेंज में 5 लोगों का वेट आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता ये जो 4 लोगों का वेट 40 टू 45 की रेंज में आ रहा है एग्जैक्टली उनका वेट क्या है, 40 है, 41 है, 42 है, 43 है, 44 है, 45 है, वो हमें नहीं पता। हमने बस एक इंटरवल लिया है जिसका हम देख रहे हैं कि अगर ये इंटरवल हमने उठाया, ये रेंज हमने उठाई, इसमें 4 लोगों का वेट आ रहा है। अब किसका एग्जैक्टली क्या वेट है वो हमें नहीं पता। तो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी ये वेट को रिप्रेजेंट करेगी इन केजीज, और ये जो हमारी वर्टिकल एक्सिस होगी ये नंबर ऑफ पर्सन्स को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे एक जैग्ड लाइन हमने ली है, इसे हम बोलते हैं जैग्ड लाइन। जैग्ड लाइन हमने क्यों ली है? ये दिखाने के लिए कि हम नंबर्स को 0 एंड 40 के बीच नहीं दिखा रहे हैं। हम नंबर्स को 0 एंड 40 के बीच नहीं दिखा रहे हैं, हम सीधे ही 40 से स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, वरना हम जो अपने वैल्यूज होते हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर होते हैं वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना, वो हम 0 से स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने 0 टू 40 कुछ नहीं दिखाया है, हमने सीधे 40 टू 45 की रेंज ली है। इसीलिए हमने एक जैग लाइन यहाँ पे दिखाई है जो रिप्रेजेंट करेगी कि हमने 0 टू 40 के बीच कोई वैल्यू शो नहीं की है। 45, 50, 55, 60, 65। ये हमारा 0 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 14 है। ठीक, अब क्या हमारा पहला है, 40 टू 45 की रेंज में कितने लोग आते हैं? 4 आते हैं। तो हम दिखा सकते हैं 40 टू 45 की रेंज में 4 लोग आते हैं, 40 टू 45 की रेंज में 4 लोग आते हैं। ऐसे ही 45 टू 50 की रेंज में 12 लोग आते हैं। तो हम दिखा सकते हैं 40 टू 45 की रेंज में 12 लोग आते हैं। ठीक, ऐसे आप बाकी रिप्रेजेंट्स को भी, बाकी वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 50 टू 55 की रेंज में 13 लोग आते हैं, तो 50 टू 55 की रेंज में 13 लोग आते हैं। ठीक, ऐसे ही 55 टू 60 की रेंज में कितने लोग आते हैं? 6 लोग आते हैं, ये आप दिखाओगे। उसके बाद 60 टू 65 की रेंज में कितने लोग आते हैं? 5 लोग आते हैं, ऐसे दिखाओगे। ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ने क्या, किसको रिप्रेजेंट करा? वेट को। और नंबर ऑफ पर्सन्स हमने किससे रिप्रेजेंट करे? वर्टिकल एक्सिस से, दैट इज वाई एक्सिस। फिर यहाँ पे एक जैग लाइन हमने ली जिसने ये दिखाया कि 0 टू 40 हमने कोई वैल्यूज नहीं लिए, हमने सीधे 40 से स्टार्ट करा। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये आता है हिस्टोग्राम का। हिस्टोग्राम में जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है कि हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज को नहीं लेते हैं, हम इंटरवल को लेते हैं। 40 टू 45 हम एक रेंज को लेते हैं, 45 टू 50, 50 टू 55। यहाँ पर इन बार्स के बीच में कोई गैप नहीं है, ये एक दूसरे के साथ साथ है। क्यों साथ साथ है? क्योंकि इंटरवल्स के बीच कोई गैप नहीं है। 40 टू 45 कहाँ पे खत्म हुआ? 45 पर। 45 से स्टार्ट हो गया दूसरा इंटरवल, फिर 50 से स्टार्ट हो गया तीसरा इंटरवल जो कि 55 पर खत्म हुआ, फिर 55 से स्टार्ट हो गया फोर्थ इंटरवल। जबकि इंटरवल्स के बीच कोई गैप नहीं है तो बार्स के बीच भी हमारे पास कोई गैप नहीं आई। अगर इंटरवल्स के बीच गैप होती तो बार्स के बीच भी गैप आ जाती।
अब है हमारा लाइन ग्राफ। हिस्टोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन? हिस्टोग्राम में किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके। लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ क्या डिस्प्ले करता है? लाइन ग्राफ उस डेटा को दिखाता है जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता जाता है, जो कांस्टेंट नहीं रहता, जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता जाता है। हम लाइन ग्राफ से उस डेटा को दिखाते हैं और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं लाइन ग्राफ्स में, उनको हम ज्वाइन करते हैं लाइन सेगमेंट से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक टेबल है जिसने दे रखा है टाइम और टेम्परेचर। कोई पर्सन है, उसका हमने टेम्परेचर देखा है, किस टाइम पर क्या टेम्परेचर है। सुबह के 6 बजे उसका जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो 37 है, 10 बजे 40 है, 2 बजे 38 है और 6 बजे 35 है। इसका जो टेम्परेचर है वो 6 बजे 37 है, 10 बजे 40 है, 2 बजे 38 है, 6 बजे 35 है। तो जो टेम्परेचर है सुबह से शाम तक वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। पहले टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर और घट रहा है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। तो जब हमारे पास ऐसे टाइप का डेटा होगा तो हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ लाइन ग्राफ। तो ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक, यहाँ पे हम जैग लाइन लेंगे क्योंकि जो हमारे पास टेम्परेचर है वो सीधे हमने 37 से वैल्यूज ली है, 0 to 37 कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने जैग लाइन ली। तो सुबह की 6 बजे, 10 बजे ये रिप्रेजेंट करता है टेम्परेचर को, सॉरी टाइम को। हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करेगा और वाई एक्सिस टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा। 6, 10, 2 और 6 हमारे पास टाइमिंग्स है। 6 AM, 10 AM, 2 PM और 6 PM हमारे पास टाइमिंग्स है। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हम यहाँ पे 30 लेंगे, 32 लेंगे, 34 लेंगे, 36 लेंगे, 8 लेंगे, 40 लेंगे, 42 लेंगे। तो 6 बजे कितना टेम्परेचर था इस पर्सन का? 37। तो 6 बजे इसका टेम्परेचर 37 था। उसके बाद 10 बजे कितना टेम्परेचर था? 40 था, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर 2 बजे 38 हो गया, टेम्परेचर घट रहा है। फिर 6 बजे टेम्परेचर कितना हो गया? 35 हो गया, तो टेम्परेचर फिर से कम हुआ। तो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा, किनसे ज्वाइन करा? लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करा। और जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ लाइन ग्राफ है। लाइन ग्राफ हम तब दिखाते हैं, लाइन ग्राफ हम तब यूज करते हैं जब डेटा हमारा कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले टेम्परेचर इस पर्सन का इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर से डिक्रीज हो रहा है। तो इससे हम कहते हैं लाइन ग्राफ। तो हमारे पास 4 टाइप के ग्राफ थे। बार ग्राफ, जिसे हम यूजुअली यूज करते हैं कंपैरिजन दिखाने के लिए बिटवीन 2 कैटेगरीज। फिर हमारे पास था पाई चार्ट। पाई चार्ट से हम क्या करते हैं? हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट्स ऑफ अ होल। किसी एक के पार्ट्स का हम कंपैरिजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट। तीसरा हमारे पास हिस्टोग्राम था। हिस्टोग्राम में जो हम डेटा लेते हैं वो हम इंटरवल्स में लेते हैं, हम एक रेंज लेते हैं, हम कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं लेते हैं, हम इंटरवल्स लेते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइन ग्राफ आता है। लाइन ग्राफ में हम वो डेटा लेते हैं जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कांस्टेंट नहीं है, जो कॉन्टिन्यूअसली चेंज हो रहा है। और लाइन ग्राफ में जब हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो हम लाइन सेगमेंट से उनको ज्वाइन करते हैं। ठीक, बस आपका जो ग्राफ्स का बेसिक था, बेसिक्स जो आपका ग्राफ्स का था वो यही था। अब हमें इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। एक्सरसाइज हम दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बताएं,
आप में से कोई भी बताओ कि जो हमारा लाइन ग्राफ होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? आसिफ, फरहाना, हादिया, हैदर, शहाना, शाहान, कोई भी बताओ कि जो हमारा लाइन ग्राफ होता है वो किसे रिप्रेजेंट करता है? लाइन ग्राफ से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? मैम लाइन ग्राफ से हम वो रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एक ही ये नहीं होता है। एक ही क्या नहीं होता है? मैम वैल्यू मैम जो जो चेंज होती रहती है वैल्यूज। हाँ, जिसमें जो डेटा होता है वो कांस्टेंट, वो कॉन्टिन्यूअसली चेंज होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम। गुड। अब आप मुझे बताओ, कोई भी बताओ कि जो हमारा बार ग्राफ है उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कोई भी बताओ। आसिफ, फरहाना, हादिया, हैदर, शहान, कोई भी बताओ कि जो हमारा बार ग्राफ होता है उससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कौन सा डेटा हम उससे रिप्रेजेंट करते हैं? उससे हम क्या शो करते हैं? बार ग्राफ से हम शो करते हैं जब हमें दो कैटेगरीज के बीच कंपैरिजन दिखाना होगा तो हम बार ग्राफ्स का यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, एक स्टूडेंट है, उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स है, तो हमने 3 टर्म्स के उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स का कंपैरिजन दिखाया कि फर्स्ट टर्म में कितने मार्क्स थे, सेकंड टर्म में कितने मार्क्स थे और थर्ड टर्मिनल में कितने मार्क्स थे। फिर हमने ये देखा क्या उसने अपने मैथमेटिकल मार्क्स में कोई प्रोग्रेस शो करी है या नहीं करी है। ऑल राइट। यस चलो मैम। अब कोई भी बताओ कि हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम में हम क्या दिखाते हैं? हिस्टोग्राम में हम क्या दिखाते हैं? हैदर अली, आप बताओ हिस्टोग्राम में हम क्या दिखाते हैं? हिस्टोग्राम क्या होता है? हिस्टोग्राम भी बेसिकली हमारे पास बार ग्राफ ही होता है, लेकिन हिस्टोग्राम में जो हम डेटा लेते हैं वो इंटरवल्स में लेते हैं। वो कोई कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज नहीं होती है, वो इंटरवल्स होती है, एक रेंज होती है। जैसे कि 5 to 10 है, 10 to 15 है, एक रेंज में हम उसमें डेटा लेते हैं। बाकी होता वो भी बार ग्राफ ही है। और पाई चार्ट हमारा क्या होता है? पाई चार्ट से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पूरे के पार्ट्स को, उनका कंपैरिजन हम दिखाते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा सर्कल है, वो किसी एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट करेगा, फिर उस एक कैटेगरी के हम पार्ट्स को उस पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनका कंपैरिजन हम उसी पाई चार्ट से दिखाते हैं। ठीक, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, ऑल राइट। चलिए क्लास, आप इन ग्राफ्स का रिवीजन कीजिएगा और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम एग्जाम्पल्स देखते हैं या एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं ग्राफ्स की।
चलिए क्लास, अस्सलाम वालेकुम।